श्री स्वामी समर्था। वेलकम टू डिवाइन पाथ। अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो या आपके रिलेशन में बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन आ रही है, ना आपके पार्टनर पूरी तरह से आ रहे ना पूरी तरह से जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका रिलेशन अटका हुआ है तो ये रीडिंग खास करके आपके लिए है। अपना और अपने पार्टनर का नाम एक साथ 3 बार लीजिए और इस रीडिंग को स्टेबल माइंडसेट के साथ देखिए। तो एंजल्स यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी इस समय मुझे देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन कब खत्म होगी। जिनका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है उनका पैचअप कब तक होगा। तो आंसर यस आया है। ऑन ऑफ सिचुएशन आपकी ख़त्म भी होगी, ब्रेकअप सिचुएशन भी आपकी ख़त्म ही होगी और आपके पार्टनर ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो या सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में। यहाँ पे आपके या आपके पार्टनर की राशियाँ लियो और कैंसर हो सकती है, सिंह और कर्क राशि। आपके या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ जनवरी या फरवरी हो सकता है। आपके या आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल या सरनेम के इनिशियल यम या यन हो सकते हैं। 1 से 2 साल में आपकी ब्रेकअप सिचुएशन ख़त्म होगी, ऑन ऑफ सिचुएशन ख़त्म होगी। मतलब ब्रेकअप सिचुएशन ख़त्म होगी तो पार्टनर फिर से आएंगे, फिर से ब्रेकअप करके जाएंगे। मीन्स ऑन ऑफ रिलेशन चलता ही रहेगा। ऐसे 1-2 साल अभी भी लगेंगे, क्योंकि आप दोनों की भी हीलिंग अभी नहीं हुई है। आप वो रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप सोल कनेक्शन में हो। इस रिलेशन की डेप्थ आप समझ नहीं पा रहे हो। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप अपने पार्टनर को कुछ भी करे तो कुछ बोल नहीं रहे हो। कभी वो आते तो आप उनको एक्सेप्ट करते हो, अगर जाते तो आप उनको कुछ नहीं बोलते हो। और बहुत ज़्यादा गैप के बाद आए तो भी आप उनको पूछते नहीं, इस डर से कहीं वो आपके लाइफ से जाए ना। आप उनके बगैर कैसे रहेंगे, आपको तो उनकी आदत लगी है, इस डर से आप उनको कुछ बोलते नहीं हैं। तो इस वजह से आपका ये कार्मिक साइकिल ख़त्म नहीं हो रहा है। जब भी आपके रिलेशन में गैप आता है तो इस गैप में आपके पार्टनर को भी आपकी कमी महसूस होती है, उनको भी रियलाइज़ होता है, वो भी आपके बगैर नहीं रह पाते, लेकिन उन्होंने आपको पूरी तरह से पहचान लिया है कि आप उनके बगैर तो नहीं रह सकते, आप उनके बगैर नहीं रह सकते। ऐसा आपने खुद उनको बोला भी है, उनके सामने ऐसे गिड़गिड़ाया है, हाथ पैर पड़े हैं उनके बहुत भारी। वो तो आप अच्छे से जान चुके हैं कि ये तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। असल में वो खुद आपको छोड़कर नहीं जाने वाले, क्योंकि उनको भी सच्चे प्यार की अहमियत पता है, आपकी अहमियत पता है। बहुत जगह विपरीत आप तक आए हैं, आप ही उनकी आखिरी मंजिल हो, ये वो जान चुके हैं। तो वो बस आपके मज़े लेते हैं। तो वो आते हैं तो आप उनको पूछते नहीं, या तो पूछते नहीं कहाँ गए थे, या तो आते ही झगड़ा कर देते हो तो वो फिर से जाते हैं। तो आपको ये गाइडेंस है, आपका ये कार्मिक साइकिल हो रहा है, बार बार ब्रेकअप आ रहा है, बार बार ब्रेकअप सिचुएशन आ रहे हैं, बार बार आपके पार्टनर आ रहे जा रहे हैं। क्यों? मतलब कार्मिक लेसन क्या रहता है, पार्टनर आपको परेशान कर रहे हैं बहुत, आपको उनके सामने हाथ पैर पड़ने की भीख मांगने की ज़रूरत आ रही है। क्यों? वो आपकी कर्मा है जो रिलीज हो रही है। लेकिन उस कर्मा में आप कार्मिक लेसन ये नहीं सीख रहे हो कि ऐसा भीख मांगने से, गिड़गिड़ाने से प्यार नहीं मिलता। प्यार
दोनों तरफ से होता है। अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में है तो आपकी सच में डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, वो आपके बगैर नहीं रह सकते। ये कार्मिक लेसन आपको सीखना ही है। जब आप एक कार्मिक लेसन सीखोगे, उनके सामने ऐसे गिड़गिड़ाओगे नहीं प्यार के लिए, उनको प्यार दोगे, लेकिन पहले खुद पर प्यार करके, पहले खुद की हेल्थ का ध्यान रख के, खुद को दुखी ना करके, सेल्फ लव करके आप अगर उनको प्यार करोगे तो इस रिलेशन में सुधार आएगा। ये जो टाइम मैंने बताया वो कम होगा और जल्द ही आप रिलेशन में स्टेबिलिटी आएगी। आपके भी पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाने वाले। सेल्फ लव करके उनको प्यार करोगे, पहले खुद के रखोगे, आप तो खुद कार्मिक लेसन सीखोगे, लेकिन साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी कार्मिक लेसन दोगे कि खाली लेना ही नहीं है, कुछ देना ही पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक देना ही पड़ेगा। उनको भी प्यार करना पड़ेगा, उनको भी आपको समझना पड़ेगा। ये सब चीज़ें वो भी सीखेंगे, उनको भी आप दोनों को एक साथ ही कार्मिक लेसन मिलेगा, क्योंकि आप सोल कनेक्शन में हो, एक साथ ही आपका सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा अगर करोगे तो जल्दी से जल्द आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन खत्म होगी, ब्रेकअप सिचुएशन खत्म होगी। अगर आपको लगा है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।